जल्द ही लोकसभा में आम बजट पेश होगा। 23 तारीख में आम बजट पेश कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ लोगों की उम्मीद है, क्या कुछ लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के गोल मार्केट में। यहाँ व्यापारी और दुकानदारों से सीधी बातचीत करते हुए जानते हैं क्या कुछ उनकी उम्मीद है। ये कुछ कस्टमर हैं, उनसे पूछते हैं। सर आप बताएं, बजट पेश होना है तो ऐसे में आम जनता की क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, आम जनता की दो चीज़, एक तो महंगाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे भारत में महंगाई है वो हमेशा टेम्परेरी रहा है। अगर बाढ़ प्रभावित है तब भी महंगाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है। और किसी भी स्थिति में देखें तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर चेंजेज होता है, क्योंकि ओवरऑल मानसून पर डिपेंडेंट हमारा देश है, तो महंगाई ऊपर नीचे होता है। बट फिलहाल अगर वैसे सिचुएशन देखें तो हमारा कंडीशन महंगाई ठीक है। जो मुद्दा अगर बात करें, एक डेवलपमेंट्स को लेकर है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है। हाईवे बहुत अच्छे बन रहे हैं, ट्रैफिक्स कम हुई है, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो चुका है। लेकिन उस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करें तो जो कॉलोनियाँ हैं, लोकल कॉलोनी हो गई, स्लम एरिया हो गया, जो सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रही। वहाँ पे अगर आप जाके देखो तो रोड्स में काम नहीं हो रहा है, सीवर्स नहीं बन रहे, नालियाँ नहीं बन रही है। तो जहाँ पे लोग, आज मैं अगर ऑफिस जाता हूँ तो मैं हाईवे पे, मुझे लग रहा है कि महीने 2 महीने में मैं हाईवे पे जाता हूँ। स्टेट हाईवे पे मैं दिन में 1 बार जाता हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे सर्विसेज नहीं है। वहाँ पे अगर रोड्स बने अच्छे, वहाँ पे सीवर्स बने तो वहाँ बीमारियाँ भी कम होगा। तो ये जो लोकल डेवलपमेंट्स है, स्लम एरिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके फंड बढ़ाने की बात कही जा रही है कि उनका फंड बढ़े ताकि जो लोकल स्तर पर जो विकास कार्य हैं उनमें तेज़ी लाई जा सके। आप बताएं सर, क्या कुछ बजट से उम्मीद है? पेट्रोलियम का रेट कंट्रोल में होना चाहिए, जिससे क्या हो गया, हमारी डेली नीड की जो ज़रूरतें हैं, ग्रोसरी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसकी रेट में लोगों को राहत मिलेगी। और दूसरी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हॉस्पिटल्स हो गया, वहाँ पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए। स्कूल हो गया, उसकी फ़ी में थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें है। अदरवाइज़ महंगाई तो लोगों के लिए अच्छा ही है। सबको रोज़गार मिलना चाहिए, आमदनी होगा, खर्चे करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साफ तौर पर मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनकी कीमतों में, या जीएसटी जो है उस पर लगने वाला, उसमें कमी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर जो पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी है उसमें कमी की बात लोग कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है कीमतों पर, उसमें कमी लाई जा सके। आप बताएं सर, आप व्यापारी वर्ग हैं, क्या कुछ आपकी बजट को लेके उम्मीद है? सर, बजट को लेके तो ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जो बजट आएगा वो व्यापारियों की अपेक्षा में उनके अनुरूप आना चाहिए। जीएसटी वगैरह की जो दरें हैं, जिस तरीके से जो हैं, उनको भी एक तरह का जो कुछ जहाँ तक वो रिवाइज़ कर सकते हैं उसको भी किया जाए। और बाकी जहाँ तक का सवाल है आपका, जो मार्केट के अंदर जब आप देख रहे हैं, मार्केट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल स्थिति ऐसी बनी हुई है। मार्केट में ये जो है एक आपका जिस तरीके से मार्केट में कस्टमर जो वो नहीं है, और उसकी वजह यही है कि बजट जो है सब चीज़ का बिगड़ा हुआ, हर चीज़ पे इतनी महंगाई है कि जिसको हर व्यक्ति इतनी जल्दी अफोर्ड कर नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं जो जीएसटी की दरें हैं उसमें गिरावट आए ताकि माल सस्ता हो। हाँ बिल्कुल सर, जब रेट सस्ते होंगे, कस्टमर मार्केट में आएगा, तो उस हिसाब से मार्केट में व्यापारियों का काम भी बढ़ेगा। देखिए, साफ तौर पर व्यापारी वर्ग जो ग्राहक है उनकी आवक कम बताते हुए कह रहा है कि अगर जीएसटी दरों में कम आएगी तो सेल्स बढ़ेगी, मार्केट में कस्टमर निकलेगा। सर आप बताएं, क्या कुछ उम्मीद है इस बजट को लेकर? यह आम बजट कहने को है, लेकिन आम जनता के लिए उम्मीद इसमें बहुत कम नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, शेयर मार्केट उठ रही है। ये सिर्फ इसलिए उठ रही है कि 1 महीना, मतलब जून और जुलाई में 3.5 लाख करीब डीमेट अकाउंट खुले हैं। जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो नए यूज़र आए हैं, जिनकी वजह से मार्केट उठी है। ग्राउंड लेवल पे आप देखें, सरकार के पास ऐसी नीतियाँ नहीं हैं जिससे कि आम जनता को आम बजट में कुछ फ़ायदा दिला पाए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं या जीडीपी की बातें कर रहे हैं, सिर्फ बुकिश बातें लगती हैं, इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट चल रहे हैं। आम जनता के हिसाब से बजट नहीं बना रहे हैं। क्योंकि अगर आम जनता के लिए होता तो आम जनता तरस नहीं होती, इतनी महंगाई से परेशान नहीं होती। छोटा व्यापारी इस समय परेशान है। आम बजट में आम जनता के लिए, छोटे व्यापारी के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आना चाहिए इनको। सिर्फ आप देखेंगे ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है, कारें बिक रही है, 90% लोन पे बिक रही हैं, सब कुछ लोन पे चल रही है। ये खोखला इकनॉमी नहीं है, ये खोखलापन है। ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आदमी के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने क्रेडिट लिमिट से काम कर रहा है। तो एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए इनको कुछ आम बजट में ऐसा करना चाहिए कि आम जनता जल्दी से फ्लरिश हो पाए। देखिए, साफ तौर पर जो आम लोग हैं वो
मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें टैक्सेशन या अन्य माध्यमों से राहत दी जाए, जिससे व्यापारी वर्ग को भी राहत मिले और जो आम आदमी के पास पैसा बचे उससे कहीं ना कहीं मार्केट के रास्ते खुल सके, यानी मार्केट में पैसा लाया जा सके। सर आप बताएं क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? मेरा नाम तनुज गंभीर है, मैं गोल मार्केट में व्यापारी हूँ। सर बजट से तो किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद अब नहीं रखते, क्योंकि सरकार अपना बजट ही नहीं बना पाई है। कहाँ 300 सीटें आनी थी, वो 240 पे आके रुक गई। जब सरकार अपना बजट नहीं बना पा रही तो हम उससे क्या उम्मीद रखें वो हमारा बजट बना लेगी। पहली बात यह कि बजट को कई तरीके से हम स्केल पे देखा जा सकता है। आम जनता क्या है, जो हम लोग हैं, एक मध्यम परिवार लोग हैं, मध्यम परिवार की आय कितनी है, वो उस आय में अपना गुजारा कितना कर पा रही है, ये स्थिति जब तक कोई भी सरकार नहीं समझेगी तब तक बजट अच्छा नहीं होगा। बजट सिर्फ अब काम हो रहा है उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो राहत दी जा रही है वो बजट उनके लिए है। आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। जब हमारी इनकम ऑफ सोर्स कम हो जाएगी तो उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो बजट बिगड़ जाता है। ये बजट की परिभाषा हम लोग मानते हैं और वही स्थिति अब आ गई है। जब शुरुआत की गई थी तो कहा गया था 1 नेशन 1 टैक्स, इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन आज जीएसटी भी दे रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स भी कर रहे हैं। आज सभी तरीके से आम जनता को दबा रखा है, आम जनता को मार रखा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ इस बार अपने प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, और जो हमारे वित्त मंत्री हैं आपके चैनल के थ्रू, कि एक ऐसा बजट लाए कि आम जनता को राहत मिले। आम जनता जो त्रस्त है उसे अगर राहत दे सकते हैं तो दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, साफ तौर पर जो आम लोग हैं उनकी अपेक्षाएं बजट से काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में अपेक्षा की जा रही है कि ये बजट आम लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा और ऐसे कुछ प्रावधान इसमें लाए जाएंगे जिससे आम जनता को सीधी राहत मिल सके। उम्मीद यही है कि उनको बजट में राहत मिले, कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएं जिससे महंगाई कम की जा सके। वहीं व्यापारी वर्ग भी चाह रहा है कि जीएसटी में कुछ ऐसे प्रावधान लाए जाएं जिससे जो टैक्सेशन है उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत महसूस हो, आम लोगों के पास पैसा बचे और वो पैसा मार्केट में लाया जा सके, जिससे व्यापारी वर्ग और आम लोग दोनों को फ़ायदा पहुंच सके। गाज़ियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।